वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज है होली, जलाने वाली होली है। तो आज आप सब लोगों को मेरी दिल से शुभकामनाएं। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने भी होली की बहुत सारी तैयारियां की होंगी। मैंने भी खैर की है तैयारियां, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे बेटे आरव के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम उसे देना पड़ता है, इसलिए मैं घर में बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई हूँ। ज़्यादातर मैंने सब मार्केट से ही लिया है। ये है कुछ होली के कलर्स जो कि मैंने खरीदे हैं। वैसे आरव को ज़्यादा कलर का शौक है, और तो किसी को घर में इतना कलर का शौक है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े से गुलाल तो लेने ही पड़ते हैं। लेकिन कलर हमें अवॉइड ही करने चाहिए क्योंकि ये स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये स्प्रे जो कि उसे अच्छा लगता है कि स्प्रे करे, और वैसे ये हार्मफुल भी नहीं होता, तो इसलिए मैं उसे ये दिला देती हूँ कि चलो स्प्रे तो तुम ले ही लो। और ये सारे कलर्स हैं, ग्रीन, पिंक, येलो। कुछ ये आ गए थे, कुछ और आएंगे जो कि देखते हैं, शाम को मार्केट जाएंगे। ये उसकी पिचकारी है। अभी तो खैर वो बच्चा ही है, तो पिचकारी से खेलना उसे पसंद है। तो होली की पूजा के लिए एक चीज़ मैं ये और लाई हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ कि ये क्या है। वैसे तो आप लोग, बहुत से लोग जानते होंगे, मार्केट में आजकल ये मिलती है कि ये गाय के गोबर से, या मतलब गोबर से ही ये बनाए जाते हैं। हम लोग तो इसे बुरकुले बोलते हैं, और ये बुरकुलों की माला होती है जिसे होली में डाला जाता है पूजा के टाइम पे। तो मैं ये 2 लेके आई हूँ ऐसे। तो एक चीज़ और है, ये है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि और इसको सब लोग लेते हैं। पहले जब हम छोटे थे तब ये चीज़ नहीं जलाई जाती थी होली में, मतलब इसको भूनते हैं। ये गेहूं की बाल है। तो अभी तो खैर गेहूं जैसे कच्चे हैं, कुछ पक रहे हैं, तो इनको भूनना कहते हैं शुभ होता है। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। महाराष्ट्र में जब हम पहले रहते थे तो वहाँ पे ये ट्रेंड में नहीं था, लेकिन जब हम महाराष्ट्र से वापस यहाँ पे आए तो पता चला कि ये भी ज़रूरी होती है लेनी, और इसको भूना जाता है होली में। तो मेरे को भी लगा कि नहीं, हम भी करेंगे ये। कुछ चीज़ें समय के साथ चेंज होती ही रहती हैं, तो हमें भी उनके साथ चेंज होते रहना चाहिए। चलिए आज देखते हैं होली पे क्या क्या किया जाता है। तो होली के दिन वैसे तो पक्का खाना बनाया जाता है कि पकवान बनाए जाते हैं, सब्जी और पूरी ये सब बनाया जाता है। लेकिन मैंने ये सब नहीं बनाया आज। मैं राजमा चावल बना रही हूँ क्योंकि कल तो वैसे ये सब खाया ही जाएगा। हमारे यहाँ सोसाइटी में नीचे खाने का मतलब होली मिलन समारोह रखा जाता है, तो खाना वहीं पे होता है, तो उसमें तो ये सब होने ही वाला है खाना। तो इसलिए अब मैं तैयारी कर रही हूँ राजमा बनाने की। तो राजमा रात को भिगो दिया था, और अब मैं उसे बॉयल होने रख रही हूँ। बॉयल करते वक्त मैं उसमें सिर्फ नमक और 1 चम्मच ऑयल डालती हूँ, जिससे उसकी खुशबू ना बहुत अच्छी आ जाती है। जब तक मेरे राजमा बन रहे हैं तब तक मैंने चावल बनाने की तैयारी कर ली है। चावल बनाने के लिए मैं चावल को धोने के बाद उसमें जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी डाल के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो चावल ना उसमें भीग भी जाते हैं और फूल भी जाते हैं। और उसके बाद मैं उनको पका देती हूँ। चावल का मांड निकाल के मैं नहीं बनाती हूँ, और ना ही मैं उस पानी को ड्रेन करती हूँ, क्योंकि उससे उसके सारे पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं। और आज मैं चावल में डालूंगी मटर और गाजर कस के। इस तरह के चावल जो बनते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो या गेस्ट घर पे आए तो इस तरह के चावल आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे चावल बनने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाल के उसमें काली मिर्च और जीरा डालने के बाद उसमें मटर डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया, और उसके बाद चावल डाल दिए और ऊपर से गाजर डाल दिए और इसको पकने के लिए रख दिया है। और चावल इधर मेरे पक ही रहे थे, तो उधर राजमा मेरे बॉयल हो गए, और मैंने राजमा को छोंकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले प्याज छील के और मैं मिक्सी में उसको पीस के तभी मैं बनाती हूँ उसकी ग्रेवी, ताकि ग्रेवी ना अच्छी गाढ़ी बन जाती है अगर प्याज को पीस के बनाई जाए तो। और ये प्याज मेरी कट गई है और मिक्सी में मैंने पीसने की तैयारी शुरू कर दी है। और लीजिए, आपसे बातें करते करते मेरी प्याज पिस गई है, और अब आगे की तैयारी शुरू करती हूँ मैं।
प्याज पीसने के बाद मैंने पैन को गर्म होना रख दिया है गैस पे और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। मैं वैसे कोई भी सब्जी होती है ज़्यादातर मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, रिफाइंड बहुत कम यूज़ करती हूँ। रिफाइंड मैं यूज़ करती हूँ तो सिर्फ पूरियाँ वगैरह तलने के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑयल मेरा गर्म हो गया और मैंने उसमें प्याज डाल के फ्राई होने के लिए रख दिए। और इधर मैंने तब तक प्याज मेरे फ्राई हो रहे थे, मैंने टमाटर को कट कर लिया है। इधर मेरे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैं राजमा मसाला ज़रूर डालती हूँ और फिर मैं इसमें किचन किंग मसाला और गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ये सारे मसाले डाल के अच्छे से फ्राई कर लिए हैं मैंने। अब इसमें डाल दी है टमाटर प्यूरी और प्योरी को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर मैं इसको ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। तो आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया और इसमें बॉयल राजमा मैंने डाल दिया है। इसको मिक्स करके थोड़ी देर मैं इसको पकने के लिए रखती हूँ। थोड़े से राजमा मैं इसमें से बचा के उनको मैश करके मैं इसमें डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है कि ये ग्रेवी ना बहुत अच्छी गाढ़ी आ जाती है, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये हो गया है राजमा एकदम अच्छे से पक के तैयार। इसका कलर, टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा गजब का आया है। और इधर मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं। आप देखिए चावल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से बनाए हुए चावल देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। और राजमा चावल तो मेरे बन गए हैं। अब साथ में मुझे बनाना है रायता, क्योंकि रायता राजमा चावल के साथ तो अच्छा लगता ही है। बिना रायते के हम लोग राजमा चावल या कभी भी चावल नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए मैंने बूंदी को भिगो के रख दिया है। ये 5 से 10 मिनट के अंदर ही बूंदी अच्छे से ना सॉक हो जाती है। और रायता ना सबसे ज़्यादा वैसे मैं ही खाना पसंद करती हूँ बूंदी का, तो अपने लिए या फिर थोड़ा बहुत कोई और ले लेता है। वैसे सबको दही ज़्यादा पसंद है। तो ये बन गया है मेरा रायता। अब खाना मेरा तैयार हो गया और मैं अपनी लगा रही हूँ प्लेट, क्योंकि वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है सुबह से काम करते करते, तो थकान भी हो गई है और भूख भी लगने लगी है। तो आ जाइए आप लोग भी। हम तैयार हो चुके हैं, होली पे जाने के लिए मैं और आरव जाएंगे। ये मैंने ड्रेस भी ना बिल्कुल होली के कलर की तरह रंग बिरंगी ऐसे ही पहन लिया आज, रंग बिरंगी। जब हम महाराष्ट्र में रहते थे तो एक सूखा नारियल सब लोग होलिका पे चढ़ाते थे। उस नारियल को पहले पूरे घर में घुमा देते थे, जिससे कि पूरे घर की निगेटिव एनर्जी उस नारियल में आ जाती है। और उसके बाद उसको होलिका में रख देते हैं और जैसे ही होली जलती है तो वो हमारे घर की निगेटिव एनर्जी भी उस नारियल के साथ जल जाती है। तो ऐसा मैं अब यहाँ आ गई हूँ, लेकिन यहाँ आके भी मैं ऐसा ही करती हूँ। हालांकि यहाँ पे सूखा नारियल कोई नहीं चढ़ाता है होलिका पे, और ये मैंने होलिका पे चढ़ाने के लिए बुरकलों की माला भी ले ली है। और हम सिर्फ पीले चावल ही होते हैं जो कि होलिका पे चढ़ाते हैं, तो वो ले लिए हैं मैंने। होली एकदम हमारी सोसाइटी के कॉर्नर पर ही चौराहा है वहीं पर बनी हुई है। तो जैसे हम लोग नीचे आते हैं और आराम से फिर ना पैदल ही वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये देखिए ये बनी हुई है हमारी होली। सुबह से लोग पूजन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना ज़्यादा गीला हो रहा है। और ये आरव ने बुरकलों की माला ऊपर ऐसे चढ़ा दी है होलिका पर, और फिर मैंने भी अपनी जो पूजा करनी थी वो कर ली है। पूजा करने के बाद होली की परिक्रमा तो करनी ही होती है, तो हम दोनों ने 3 बार परिक्रमा की। और उसके बाद मैं और आरव दोनों ही चले गए हैं मार्केट, क्योंकि हमें मार्केट के कुछ काम थे। आने के बाद फिर तो मैं और आरव अभी जा रहे हैं मार्केट। मार्केट से आकर हमने खाना बनाया ही था कि तभी हमारी होली जल गई। हमें पता चला, नीचे से फ़ोन किया किसी ने कि होली जल गई है, तो हम लोग तुरंत आए। तब तक होली जल चुकी थी। वैसे आरव को बड़ा शौक है कि वो जब होली जलाई जाती है तब वो ज़रूर देखे, लेकिन आज हम लेट हो गए, क्योंकि सबसे पहले ना हमारी होली जली है। सारी होली ना 1 बाय 1 करके जलाई जाती हैं, एक साथ नहीं जलाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमारी होली जल गई, जो कि हमें लगा था कि थोड़ा बाद में जलेगी, और उसके बाद फिर
जलती हुई होली की परिक्रमा करते हैं। और ये जो गेहूं की बाल थी मैंने भून ली है, हालांकि बहुत मुश्किल था इन्हें भूनना, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट लग रही थी कि वहाँ पे 1 मिनट खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने उन्हें भून ही लिया। और होली की परिक्रमा 5 बार पूरी करने के बाद फिर आ गए थे हम लोग घर। आज है रंगों से खेलने वाली होली, और अभी सुबह के बजे हैं 8, तो अभी मैं कुछ और तैयारियां कर रही हूँ कि कुछ गेस्ट घर पे ना आ जाए। वैसे हमारी सोसाइटी में नीचे ही होता है कि सभी होली मिलन समारोह होता है, तो सभी नीचे चले जाते हैं और हमारा ब्रेकफास्ट और लंच नीचे ही होता है। तो ऐसा घर में कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ और सभी लोग नीचे मिल जाते हैं तो घर पे भी कमी आते हैं, लेकिन कुछ हैं रिलेटिव्स, अगर वो आ जाएं तो उनके लिए कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो ये गुजिया मैंने वैसे मार्केट से लाई हैं, घर में तो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे समय नहीं मिला था। और वैसे देसी घी की बनी हुई है और काफ़ी टेस्टी है, मैंने खा के देखी हैं। घर पे तैयारी करके नीचे आ गए हम लोग, क्योंकि जो हमारे जलपान का समय था वो हो गया था और सभी लोग नीचे पार्टी हॉल में आ गए थे। और सुबह जलपान में पकोड़े थे डिफरेंट टाइप्स के, जो सबने खूब मतलब मज़े लेके खाए। अच्छे है ना, होली की शुरुआत हो तो अच्छे से बढ़िया सा नाश्ता सामने हो तो बात ही क्या है। और साथ में गर्मा गर्म चाय और ठंडाई थी। वैसे मैंने तो चाय पी क्योंकि ठंडाई मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। तो सबने पहले नाश्ता किया अच्छे से, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, और उसके बाद शुरुआत हुई हमारी होली खेलने की। और अब हम लोग आ गए हैं बाहर, क्योंकि बाहर ही सब लोग खेल रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारी सोसाइटी का नज़ारा है जहाँ पे सभी लोग जो, क्योंकि होली हम लोग फ्लैट पे तो खेल नहीं सकते हैं, और इसलिए सभी लोग नीचे आ जाते हैं, पहले नाश्ता करते हैं अच्छे से और फिर होली की धमाल मस्ती शुरू होती है। खूब अच्छे से सब लोग एक दूसरे को पहले गुलाल लगाया और गुलाल से होली खेली बड़े ही डिसेंट तरीके से। और उसके बाद फिर शुरू हुआ हमारा डांस। डांस करने में तो खैर होली का मज़ा ही थोड़ा सा ये है कि अच्छे से डांस वांस किया जाए और होली खेली जाए। और उसके बाद शुरू किया पानी से होली खेलना। तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो पानी की वेस्टेज है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हम लोगों ने फैला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पाइप है उसमें जो फायर के लिए पानी स्टोर करके रखा जाता है, तो वो पूरे साल जमा रहता है और उसको हम इसी वक्त पे साल में एक बार उसे यूज़ कर लेते हैं, जिससे वो पानी भी खाली हो जाता है। क्योंकि 1 साल तक पानी जब उसमें रहेगा तो वो ख़राब भी होने लगता है, तो वही पानी हम लोग होली खेलने में यूज़ करते हैं। तो इस तरह सब ने मिलके बहुत अच्छे से होली खेली, और हर साल हम इसी तरह होली खेलते हैं सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ। और होली तो त्योहार ही ऐसा है कि सबको मिलके खेलना चाहिए। होली खेल के आ गए हम, पूरे कलर में हो गए थे, और अब हम नहा के लिए, लेकिन फिर भी हमारा कलर निकला नहीं है। ये देखिए पूरा, और स्किन पे भी है, कैमरे में तो कम ही नजर आ रहा है। अभी जा रहे हैं नीचे खाना खा। तो ये देखिए ये है खाने का नज़ारा, क्योंकि इतनी ज़्यादा होली खेल के सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो सब अच्छे से खाना खाने के मूड में थे। और अभी हम सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।